तो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज जो मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वो एक बात है कि अब जो है बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं 10th क्लास 12th, चाहे वो सीबीएसई के हों और चाहे वो किसी स्टेट बोर्ड चाहे यूपी के हों। ठीक है, तो आपको मालूम भी है कि डेट शीट भी आ चुकी है। अब डेट शीट यूपी बोर्ड की भी आ गई है और सीबीएसई बोर्ड की भी आ गई है। दोनों के लिए बात करूंगा क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में भी एनसीईआरटी की बात करते हैं और यूपी बोर्ड में जो इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस हैं वहां पर भी टोटल सीबीएसई की बात करते हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू यूटिलाइज द टाइमिंग फॉर या हाउ टू प्रिपेयर इन फ्यू डेज। अब आप देखेंगे कि कितने दिन किस एग्जाम में बचे हुए हैं। अच्छा, आपने डेट शीट देखी होगी अपनी। जो डेट शीट है हमारी वो सब्जेक्ट वाइज दी हुई है। सपोज दैट कुछ बच्चों के पास जो डेट शीट आई है वो उन्होंने अपने सारे जो सब्जेक्ट उन्होंने लिए हुए हैं, जो उन बच्चों ने चूज किए हैं वो अपने स्पेसिफिक उन्होंने अपनी डेट शीट यानी शेड्यूल बना लिया है। वहीं पर अगर हम बात करें कि कुछ बच्चों ने पूरा पीडीएफ डाउनलोड किया, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप इनमें कंफ्यूज ना हो। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि हमारे सब्जेक्ट मतलब हमारी क्या क्या डेट होगी, तो उसमें आपको देखना है सिर्फ नॉर्मल। सपोज दैट मैं बता दूं आपको कि सपोज दैट आपके पास आप चाहे यूपी बोर्ड से हो और चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, ठीक। तो यूपी बोर्ड वाले भी और सीबीएसई बोर्ड वाले भी आपकी जो है पूरी पीडीएफ आई होगी। उस पीडीएफ में आपको पूरी तरह से सारे ही और सब्जेक्ट उसमें दिए हुए होंगे। और सब्जेक्ट उसमें आपको दिए हुए होते हैं क्योंकि वहां स्पेसिफिक आपके लिए नहीं बनती है। वो पीडीएफ जो होती है वो आपके सबके लिए बनती है। तो इसीलिए आप जो क्लास में बैठे हुए हैं मैं आपको बता रहा हूं और जो सामने मुझे ऑनलाइन यूट्यूब पर देखेंगे वो नहीं बता रहा हूं। तो आपको मैं ज्यादा इसलिए समझा पाऊंगा ताकि आप मेरे सामने हैं, और जो क्लासेस सामने यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी उम्मीद करता हूं कि वो बेहतर समझेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अभी भी अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं होते हैं, चैनल को नहीं जुड़ते हैं, और टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ जाएं क्योंकि इन दिनों में मैं आपको भरमार क्लासेस देने वाला हूं टोटल एनसीईआरटी की। मैं अब आपके लिए कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन बच्चे जो क्लास में बैठे हैं वो ही बोल रहे हैं, और आपके भी कुछ बच्चों को कमेंट आए थे कि कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन चैप्टर पे आप वीडियो बनाकर दीजिए, तो मैं आपको शॉर्ट नोट बनाकर दूंगा। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन बताऊंगा क्यों जो आने ही है, चाहे वो क्वेश्चन चेंज होकर आ जाए लेकिन आपको लिखना वही आंसर होगा। मुझे भी कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस पढ़ाते हुए हो चुका है, वो अलग बात है, मैं साथ साथ अपनी स्टडी भी कर रहा हूं। तो अब मैं बताऊं आपको, सपोज दैट सब्जेक्ट हमारे पास 6 है। एक हो गया हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, एसएसटी, और लास्ट साइंस हमारा कुछ बच्चे उर्दू लेते हैं, कुछ मैंने चॉइस में देखा है कंप्यूटर होता है, कुछ का ड्राइंग होता है, कुछ म्यूजिक वगैरह भी लेते हैं। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज में इंटरेस्टेड है। तो जिस चीज में जो बच्चा इंटरेस्टेड होता है वो उसी सब्जेक्ट को चूज करता है ताकि वो उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सके और उसमें अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके और उसी तरह से अपने मार्क्स वो लाएगा। तो आपका फर्ज ये बनता है कि आपको जो मालूम है, सपोज दैट यही आपके 6 सब्जेक्ट यहां आ जाए। अब ये भी आपको पता होगा कि हमारे पास यहां पर 15 फेब से हमारे जो है एग्जाम शुरू हो रहे हैं। 15 फेब से जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं 15 फेब से, और जो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं यहां पर जो हो रहे हैं हमारे वो 24 फेब से शुरू हो रहे हैं। 24 फेब 2025। तो अभी भी आज हमारी जो डेट है वो 29 है। 29 से लेकर अगर हम बात करें 15 तक की, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 17 से 18 दिन अभी भी बाकी हैं, डेज। 17 से 18 दिन अभी भी हमारे पास बाकी हैं। यही अगर हम बात करें कि 29 से लेकर, अभी हमारी जो डेट है वो 29 है, 29 से लेकर बात करें हम आज की डेट यानी कि 24 तक की जो डेट है हमारी,
24 तक। तो 24 तक जो हमारे पास डेट टाइम बचेगा वो ऑलमोस्ट 24 से 25 डेज, 24 से 25 डेज हमारे पास यहां पर ऑलमोस्ट बचे हुए हैं। तो अभी भी आपका जो मकसद है वो टारगेट है हमारा हाई स्कूल और इंटर। कुछ बच्चे इंटर में प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, इंटर का थोड़ा सिलेबस लेंथी होता है, लेकिन आपको ज्यादा कुछ तो पढ़ना नहीं है, इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है। अगर आपसे पूछा व्हाट इज द आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, ना एमटीपी के बारे में, ना एसटीडी के बारे में, ना आईवीडी के बारे में, सिर्फ आपको आईवीएफ के ही बारे में लिखना है। अगर आपसे बोला जाता है एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ओनली यू विल एक्सप्लेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नॉट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप उसमें होशियारी दिखाएंगे तो आपके ही जो मार्क्स होंगे वो कट हो जाएंगे। तो अभी फिर जैसे सपोज दैट आपसे पूछा गया व्हाट इज द करंट, अगर आपसे पूछा जाए करंट क्या है, तो आप सिर्फ करंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे चार्ज की कोई मामला नहीं है, यहाँ पे टाइम का कोई मामला नहीं है। आप इसको बोलेंगे द टाइम ऑफ द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द चार्ज ऑफ द फ्लो, व्हाट इट इज कॉल्ड द करंट। अब आपको इसको फॉर्मूला आना चाहिए। करंट का फॉर्मूला जैसे कि आप जानते हैं, हमारा फॉर्मूला निकलता है चार्ज इक्वल होता है आई टी, यानी कि करंट इनटू टाइम। वहीं पर हम बात करेंगे, अगर इसमें टाइम की वैल्यू आई की वैल्यू निकालते हैं तो क्यू अपॉन टी हो जाता है। तो ये जो इस तरीके से हम बात करेंगे, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, तो हमारा ना टाइम वेस्ट होगा और ना ही हम कुछ ज्यादा वहां पर ओवर स्मार्ट ना बने। एक होता है स्मार्ट, एक होता है ओवर स्मार्ट। तो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, स्मार्ट आप बन सकते हैं। स्मार्ट कैसे बनेंगे आप? स्मार्ट बनेंगे आप जब आपको पता होगा हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, हम शुरू कैसे करें, हाउ टू लास्ट, हम लास्ट कैसे करें। तो अगर ये जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज को रट के जा रहे हैं तो आप वही लिख आए, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं रे बाबा, आप इस चीज को छोड़ दें, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। इट इज इंपोर्टेंट दैट आपने कहां से क्या कब पढ़ा, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपको वो चीज आनी चाहिए। आपके बनाए हुए एक एक सेंटेंस चेक करने वाले को, जो एग्जामिनर होगा, उसको समझ में आने चाहिए। तो आपको वहां पर जो प्रॉपर है वो 3 घंटे मिलेंगे, आपको प्रॉपर वहां पर 3 घंटे मिलेंगे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाले हों, चाहे वो यूपी बोर्ड वाले हों। अब 3 घंटे आपके लिए काफी होते हैं। अभी नीट का जब आप प्रिपरेशन करेंगे, नीट में जब आप पहुंचेंगे, नीट की प्रिपरेशन जब आप करेंगे, कुछ बच्चों का टारगेट होगा जरूर नीट की तैयारी करना। नीट की तैयारी हम करते हैं एमबीबीएस में जाने के लिए, बीडीएस में जाने के लिए और बीएमएस में जाने के लिए, यानी कि जो भी मेडिकल कोर्स होगा वहां के लिए हमें नीट की तैयारी करनी पड़ेगी। तो कुछ बच्चों का अभी भी टारगेट होगा कि हम नीट की तैयारी करेंगे, तो वहां पर आपको 3 घंटे टाइम देना होगा। तो वहां पर आपको अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए, वहां पर अच्छे से आपको यूज करना आना चाहिए। अब यहाँ 10th में है तो यहाँ पर आपको बहुत भरमार टाइम है, 3 घंटे 180 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर अब देखिए, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश हमारे पास 2 ऐसे सब्जेक्ट हो जाते हैं कि आप इन्हें ऑलमोस्ट मैक्स टू मैक्स अगर 3 से 4 दिन में अगर आप दे दें तो ये अच्छे से रख जाएंगे। क्योंकि आपको हिंदी में आपको इंट्रोडक्शन याद करने होते हैं, जो हमारे राइटर्स होते हैं, जो हमारे नाटककार होते हैं, लेखककार होते हैं, जो हमारे लेखक हैं, जो हमारे कवि हैं, उनके जो हमारे जीवन परिचय होते हैं, हिंदी में बोला जाए तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, हमें वो याद करना होता है। अच्छा, हिंदी में अगर बात कर लें तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल पता होता है कि 100% आएंगे ही आएंगे। सपोज दैट हिंदी में जैसे हम बात कर लें तो हिंदी में सपोज दैट जैसे हमारा रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गए, एक श्लोक हो गया, मातृभूमि हो गई, तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको पता ही होंगी, ये तो 100% आती ही आती हैं। तो आपका फर्ज ये बनता है कि इन सब चीजों को जो है आप मैक्स टू मैक्स 4 दिन लें, इससे ज्यादा दिन आप ना लें। 4 दिन भी अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एक टारगेट बनेगा। अभी मैं यूपी बोर्ड वालों के लिए बात कर रहा हूं, तो 4 दिन का मतलब यह होगा कि आपने अगर 4 दिन यहाँ पे यूटिलाइज किए, अगर यहाँ पे आपने 4 दिन यहाँ पे आपने खत्म किए, तो यहाँ पर जो आपके 24 से 25 दिन आ रहे थे, 24 से 25 दिन आपके यहाँ पे आ रहे थे, तो इन 24 से 25 दिन में अगर आप 4 दिन निकाल के दोगे तो आपके पास 20 दिन बचते हैं। कितने दिन?
20 दिन यहाँ पर अभी भी आपके पास शेष बचेंगे। यहाँ पर जो आपके पास बाकी बचे हुए हैं वो 20 दिन होंगे। इन 20 दिनों में आप जितना कर सकते हैं वो मैथ की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, साइंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। मैथ इट इज नॉट सब्जेक्ट, इट इज द मैथमेटिकल टूल्स विच इज प्रेजेंट इन ऑल ओवर सब्जेक्ट। Math it is not subject, it is a mathematical tools which is present in all over subject। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका ही फायदा है, यहाँ पर किसी और का फायदा नहीं है। आप कोई भी नॉलेज को प्राप्त करें तो यहाँ पर किसी और का फायदा होने वाला नहीं है, आपका ही फायदा होगा और आपका ही यहाँ पर नंबर अच्छे से, अगर आपके नंबर 600 में से अगर 550 अगर जाते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स पर जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे मार्क्स पर जा रहे हैं, यानी कि 9+ पर जाएंगे, 90+ पर। वहीं पर अब साइंस और मैथ में क्या हमें तैयार करना है? साइंस और मैथ में हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, जिस बच्चे ने एनसीईआरटी के मैथ और साइंस के एग्जाम्पल रट लिए, रट का मतलब है समझ लिए, रटना बिल्कुल बकवास चीज होती है, जिसने बच्चे ने समझ लिए एनसीईआरटी के एक चीज जिस बच्चे ने समझी। मैं आपको इसलिए ज्यादा समझा रहा हूं क्योंकि आप मेरे क्लास में बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। यूट्यूब पर बच्चा जो देखेगा वो अच्छे से देख लेगा, खुद उसको वो रोक रोक कर देखेगा, लेकिन आप जो क्लास में बैठ कर पढ़ रहे हैं, आपको मैंने स्टैंड इसलिए लगाया है ताकि आपके साथ साथ दूसरे बच्चों का भी भला हो जाए। तो आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, आपको साल होने वाला है, पूरा 1 ईयर आपको कंप्लीट हो ही चुका है ऑलमोस्ट। अब आपका एग्जाम नजदीक है तो आपका फर्ज ये बनता है कि आपके पेरेंट्स ने जो मेहनत की है, आपके पेरेंट्स ने जो आपके लिए जखीरा इकट्ठा किया, उसकी फीस जमा की, तो अब आपका फर्ज ये बनता है कि उनको आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर दिखाएं। क्योंकि वो सिर्फ आपके मार्कशीट देखेंगे, लेकिन मार्कशीट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मार्कशीट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, योर टैलेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आपकी मार्कशीट आपके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि हर जगह आपकी मार्कशीट नहीं चलेगी। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसका यूज ज्यादा होगा, आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आप मार्कशीट को सर पर रख के नहीं नाचेंगे। अगर आप सर पर रख के नाच सकते हो तो मुझे बताइए। तो आपको टाइम इस तरीके से यूटिलाइज करना है, इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि आपके जो 3 सब्जेक्ट इसमें उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, या कुछ बच्चे कंप्यूटर भी लेंगे, कुछ बच्चे म्यूजिक भी लेंगे, अकॉर्डिंग टू सेल्फ सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंटरेस्टेड। तो आप जिस तरीके से जिन सब्जेक्ट को यूटिलाइज करना चाहें, जिन सब्जेक्ट को आप अच्छे से इंटरेस्टेड हैं, उनको आप मैक्स टू मैक्स 5-6 दिन में, 1 हफ्ते में उनको निपटा दीजिए। बचे हुए जो 15 दिन होंगे, बचे हुए जो 15 दिन होंगे, उनमें से आप 10 दिन प्रिपरेशन कीजिए साइंस और मैथ की। दिन रात आप साइंस और मैथ की दिन दहाड़े मेहनत कीजिए अच्छे से। अब बचे हुए जो अगले 5 दिन होंगे उसमें आप सारा कुछ रिवाइज करके जाइए। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके एक ही दिन सारे एग्जाम होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप जब डेट शीट देखेंगे तो डेट शीट में आपको सारे एग्जाम अलग अलग दिन में दिए हुए होंगे। मैं ऐसा नहीं कि यूपी बोर्ड वालों की तरफ ज्यादा लिख रहा हूं, तो यूपी बोर्ड मैं सबके लिए बोल रहा हूं, आप सबके लिए बोल रहा हूं, सीबीएसई वालों के लिए बोल रहा हूं, और जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं। चाहे आप सीबीएसई वाले हो, चाहे आप यूपी बोर्ड वाले हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सब्जेक्ट आपके सेम रहने वाले हैं। तो आप जिस टॉपिक को पढ़ें अच्छे से पढ़ें, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप मुझे कमेंट में बताएं आप किसी स्टेट से मुझे देख रहे हैं, और जो बच्चे मेरे क्लास में सुन रहे हैं उस वीडियो को भी देख ले जाकर, कुछ समझ में ना आया हो तो। और दूसरी चीज ये है कि और बच्चों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, ताकि जो बच्चे परेशान होते हैं, इधर उधर भगते हैं, वो परेशान ना हो। तो आपसे भी, सबसे जो बैठे हुए यहाँ पर, आप 20-30 बच्चे हैं जो भी हैं, आप इसको भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है जो मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, मैं आज आपके लिए, आज डेट है 29 से 15 से लेकर 24 तक ऑलमोस्ट साइंस का जो सिलेबस है पूरा एनसीईआरटी पूरा जो है विद एग्जाम्पल मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो चैनल है दूसरा वाला, नीट वर्ल्ड, यहां पर मैं लिख रहा हूं, आपका जो चैनल है दूसरा वाला जिस पे क्लासेस जाएंगी सारी, उसको आप ज्वाइन कर लें। आपका चैनल है नीट वर्ल्ड के नाम से, और एक चैनल है आपका यही जिसमें आप देख रहे हैं, रहबर खान
ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आप ज्वाइन कर लें। और सबसे बेस्ट चीज है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंचेंगे उस पर आप क्लिक करेंगे, वहां पर लिखा होगा टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, दोनों को आप ज्वाइन कर लें। क्योंकि ग्रुप में होगा हम कन्वर्सेशन करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता हम लाइव लेंगे। और उसी के साथ साथ आप चैनल पे जो है आपको सारी पीडीएफ, सारे नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते रहेंगे। 4 या 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत कुछ सीखा है, किस किस तरीके से पेपर का एग्जाम पैटर्न आता है वो सब मैं सीख चुका हूं ऑलमोस्ट। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा महारथी हूं, लेकिन जो मुझसे आता है मैं बेहतर से बेहतर आपको बताने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो सीबीएसई बोर्ड वालों के पास अभी कुल आपके पास 17 से 18 दिन है और यूपी बोर्ड वालों के पास 20 से 25 दिन है। तो इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर लें। 6 सब्जेक्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जिनके पास है वो 5 से 6 दिन में अपना काम खत्म करें। और इसके बाद जो है आपका चैनल पे आज से ही वीडियो शुरू हो जाएगी। पहली जो वीडियो होगी हमारी वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ 12th के लिए होगी। दूसरी वीडियो जितनी भी होंगी वो 10th और 12th दोनों के लिए कल से स्टार्ट हो जाएंगी। आज जो होगी वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ 12th के लिए आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करें। कम से कम हर बच्चा अगर 5 तक पहुंचाता है, जितने आप 30 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं तो 150 तक आप पहुंचा दोगे, उनका भी भला होगा कुछ ना कुछ, और जो मुझे देख रहे हैं उनका भी कुछ ना कुछ भला करने की कोशिश करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, बकवास बातों में कहीं ना जाएं। कोई अगर दोस्त आपका बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उससे कहें कि आप कुछ दिन के लिए हमसे दूर रहे। दोस्त आपका तब तक रहेगा जब तक आपके जेब में दम है। दोस्त आपका तब बनेंगे जब आप कुछ बन के घर बैठ जाओगे। आपके दोस्त तब तक नहीं बन सकते जब तक आप खुद किसी काम का लायक नहीं है। तो आपका दोस्त आपसे सिर्फ अपना मतलब निकालेगा, वरना दोस्त दोस्त नहीं होता। 100 में से कोई एक तो दोस्त ऐसा मिल जाता है जो हर वक्त दुख सुख सब में साथ देता है और वो वाकई दोस्त होता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को ज्वाइन करें और हर हाल में ज्वाइन कर लें अगर आपको 10th क्लास में अच्छे मार्क्स चाहिए। तो 1 महीने में मैं गारंटी देता हूं, जिस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपको मैं गारंटी देता हूं कि 80+ मार्क्स मैं लाने की गारंटी देता हूं। लेकिन शर्त यह है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।